गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास हम लोग साइंस में जो पढ़े थे उसमें वो तो सारे खत्म हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर। आज एक न्यू चैप्टर देखते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, ये जो तुम्हारा तुम्हारे रूम में फैंस वगैरह है ना, फैंस वगैरह लाइट्स वगैरह है ना? हाँ, फैंस लाइट्स वगैरह है तो कैसे जलता है? देखो, मैं एक लाइट दिखा रहा हूँ। मान लो ये एक लाइट है, ठीक है। ये एक बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब कैसे जलता है? ये जो बल्ब है कैसे जलता है? हम्म। लाइन से, करंट से जलता है, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। आज हम लोग वही करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, करंट कैसे आता है पता है कुछ? करंट, जो तुम करंट बोल रहे हो, करंट किसको बोलते हैं हम? तुम जो अभी करंट बोल रहे हो, अरे उसका ही नाम है बिजली। करंट का ही नाम होता है बिजली, ठीक है। ये जो करंट बोल रहे थे हम अभी, इसको किसको हम बोलते हैं करंट? पता है कुछ? ओके, वेरी गुड। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ओके। आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तुम अभी बताए करंट, एक वर्ड बोले, करंट, ठीक है। एक बार बताया ना करंट, हाँ कि नहीं? हम्म। तुम एक वर्ड बताए करंट, ओके। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा। तुमने क्यों वर्ड बताए करंट, ठीक है। अगर इसके बाद बारे में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर का नेम लिखे इलेक्ट्रिसिटी, उसी से आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज, नथिंग बट ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और चार्ज थ्रू ए कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। फ्लो, फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिखो, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर और चार्ज, ठीक है। चार्ज इन ए कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मटेरियल, ओके। एक कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना ही बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मटेरियल ले लो। मान लो ये एक वायर है, ठीक है। मैं एक वायर दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मान लो ये एक वायर है, ठीक है। ये वायर दिख रहा है तुम्हें? हाँ, हेलो। हाँ, ये वायर का दो टर्मिनल होता है, दोनों साइड। ये मान लो ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, ठीक है। एक टर्मिनल मैं बल्ब के साइड में लगाऊंगा, दूसरी टर्मिनल लेके मैं स्विच बोर्ड पे लगाऊंगा, ठीक है। जब मैं स्विच ऑन करूंगा, इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, तो जाके ये बल्ब जलेगा, ठीक है। तो मैं अभी, तो जो बल्ब किस लिए जला? इलेक्ट्रिक पावर के लिए जला। एक पावर होता है इसके अंदर जो फ्लो करता है, उसको एक पावर होता है, एक पावर होता है, और इसको हम चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो आगे, जब थोड़ा आगे जाओगे उसमें पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं, ये जो माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, यही मूवमेंट करता है, मूवमेंट और कुछ ज्यादा नहीं करता। ये जो चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन जो है, ये मूवमेंट करता है। तुम्हें दिखता नहीं है, बहुत छोटा, मतलब उसके अंदर ही एक मेटल, जो भी, कोई भी मेटल ले लो। मेटल, तुम्हारा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर था क्या तुम्हारे क्लास में? मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है क्या कुछ? मेटल, मेटल से नॉन मेटल कोई चैप्टर है क्या तुम्हारे बुक में? हाँ, हेलो, हेलो। हाँ, मेटल्स कोई चैप्टर है क्या, मेटल्स को लेके? हाँ, हाँ बोलो। कोई चैप्टर नहीं ना, ठीक है। तो मेटल के बारे में तुम्हें पता है कुछ? मेटल के बारे में तुम्हें कुछ पता है? बोलो, क्या पता है मेटल के बारे में? मेटल क्या होता है? धातु, ठीक है। और कुछ नहीं पता ना? हाँ, जिसको हम धातु भी बोलते हैं, ठीक है। मेटल वो चीज होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा,
उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है उसी में इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। ठीक है, तुम जो करंट बताए उसको, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करता है उसको हम करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन अभी तुम अभी छोटे क्लास में हो, तुम इलेक्ट्रॉन में नहीं समझोगे, तो इसलिए तुम्हें बोलता जा रहा है चार्ज। ठीक है, कभी हमें हमें शॉक लगता है तो इलेक्ट्रिक के कारण, तो हमें क्या पता चलता है कि बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि इसका बॉडी में चार्ज पास कर गया, यही बोलते हैं ना। हाँ, तो वो जो चार्ज पास कर गया उसको वो कोई चीज एक्स्ट्रा चीज नहीं होता, होता है वो यही यही इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो उसका बॉडी में, बॉडी के थ्रू जो पास करिए, जो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक चार्जेस है, यही उसका बॉडी के थ्रू क्रॉस कर जाता है, या कोई कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू क्रॉस करता है, जिस कारण कोई बॉल जलता है या कुछ कुछ भी फैंस वगैरह चलता है, जो जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो सब चलता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं? जैसे कि एयर और विंड में डिफरेंस है, उसे कि उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस है। एयर और विंड में क्या डिफरेंस है, पढ़े थे ना हम लोग? हाँ, देन एयर जो नॉर्मल स्टेज में रहता है, हाँ, जो नॉर्मल स्टेज में रहता है उसको एयर हम बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, ये भी वही चीज है, जो चार्जेस है नॉर्मल पोजीशन में है तो उसको हम चार्जेस ही इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। बट इनकेस ये मूवमेंट करता है, ये फ्लो कर रहा है किसी प्लेस में, मान लो अभी यहाँ पे बॉल स्विच जल रहा है, तो यहाँ पे ये जो वायर में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लो मैं इधर कनेक्शन करके, ठीक है, मैं तुम्हें तो अभी कनेक्शन करके नहीं दिखा सकता, सिर्फ बोल रहा हूँ वैसे। मान लो ये एक होल्डर है, इधर एक बॉल कनेक्शन कर लिया। ठीक है, मान लो दूसरा स्विच में यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये बॉल स्विच कनेक्शन कर लिया, लाइट को मैं जलने दिया। ठीक है, ये लाइट क्यों जलेगा? इसके वायर के थ्रू करंट पास करेगा तब भी जाके लाइट जलेगा, हाँ कि नहीं? इधर इसमें करंट पास नहीं करेगा वायर के थ्रू, थोड़ी ये बॉल जलेगा, जलेगा नहीं? हाँ, वही बात। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट हम किसको बोलेंगे? द व्हेन इलेक्ट्रिसिटी मूव्स फ्रॉम, इसको किसको बोलेंगे? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी मूव्स वन प्लेस टू another is called electric current, is called electric current। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? यदि एक प्लेस से दूसरे प्लेस को इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और तुम जनरली लिख सकते हो, द मूविंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज मूविंग मूविंग इलेक्ट्रिसिटी is known as is known as electric current। Okay, the moving electricity is known as electric current, यही बोलते हैं ना? तो जनरल फॉर्म में इसको लिख सकते हो। और तुम ये भी कह सकते हो, यदि व्हेन यदि एक इलेक्ट्रिसिटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब मान लो ये पे स्विच ऑन किया इधर, ठीक है, इधर से वायर फ्लो करके ऊपर जा रहा है, करंट जल रहा है, लाइट बॉल जल रहा है। ठीक है, तो स्विच ऑन से लेकर जो वायर से जहाँ पे स्विच लगा है उस वायर से लेकर तब तक जब बॉल जलने तक जो भी करंट फ्लो होता है उसको मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट हम किसको बोलेंगे? ओके, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ये वर्ड कभी सुने हो, इलेक्ट्रिक सर्किट? हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट कभी सुने हो? कहाँ पे सुने हो? वो इलेक्ट्रिक सर्किट के जरिए जलता है, ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के जरिए जलता है? क्या हुई हुई क्या हुई हुई हाँ, किसके जरिए जलता है? इलेक्ट्रिक सर्किट के कारण जलता है या शॉर्ट सर्किट के कारण जलता है? शॉर्ट सर्किट के कारण जलता है। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है शॉर्ट सर्किट में? हम्म
कुछ पता है शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? ठीक है, हम देखेंगे आगे आगे, इसके आगे मुझे याद दिला देना शॉर्ट सर्किट। पहले सर्किट ही मान लो, पहले सर्किट पढ़ लो, सर्किट क्या होता है, उसके बाद मुझे याद दिला देना शॉर्ट सर्किट के बारे में, मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है? ओके, सर्किट वो होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी इज ए क्लोज पार्ट, ठीक है? इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज ए, इसको लिख लो, इट इज ए क्लोज पाथ, इट इज ए क्लोज्ड पाथ where where it is a closed path in which current flows। मान लो इलेक्ट्रिक करंट लिख लो, in which इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक सर्किट वो चीज होता है, ठीक है? मान लो मैं एक, देखो इसके बाद हम सिंबल्स देखेंगे। मान लो एक पूरा वायर है, ठीक है? एक पूरा वायर है, एक ये एक कनेक्टर है, ठीक है? अभी ये प्लग है, इस प्लग में जब तक स्विच में न डालूं तो ये सर्किट क्लोज नहीं होगा। जब तक ये तो इस साइड सर्किट और क्लोज होगा, इसको लेके मैं कहीं स्विच में प्लग में डाल दूं या यहीं पे एक बैटरी कनेक्शन कर लूं, ठीक है? तभी जाके एक बैटरी कनेक्शन यहीं पे होगा, और एक यहाँ पे जो दो वायर है, एक वायर कट करके एक दो बैटरी के टर्मिनल में लगेगा, जब इसमें अंदर करंट फ्लो होगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये बैटरी का सर्किट का मॉडल तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें सर्किट का मॉडल दिखाऊंगा, सर्किट कैसा चीज होता है, ठीक है? तो इसका कंपोनेंट क्या क्या होता है, तो मान लो क्लोज पार्ट, इसका कंपोनेंट देख लो, सिंबल्स लिख लो, उसके बाद फिर देखना है क्या क्या सर्किट कैसा होता है, ठीक है? ओके, लिख लो कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। पहला चीज होता है एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या हो, पहले पहले एक सोर्स चाहिए, नहीं तो बल्ब जलेगा कैसे? दैट इज क्या होता है, बैटरी, बैटरी हो सकती है और सेल हो सकती है, ठीक है? छोटा छोटा बैटरी जो कंबाइन, छोटा छोटा सेल जब कंबाइन करेगा उसको हम बैटरी बोलेंगे, ठीक है? तो अभी बैटरी का सिंबल कैसा होता है, पहले ये लिख लो। बैटरी का सिंबल एक साथ कट के जाना है, ठीक है? सिंबल्स ये है, एक छोटा सा लाइन होगा, एक बड़ा सा लाइन होगा। हाँ, इस साइड वाला दिख नहीं रहा है, साइड वाला दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है, नीचे ही लिख ले रहा हूँ, ठीक है? ये देखो, पहले सिंबल्स देख लो, एक साथ ही लिखते जाना, ठीक है? पहले बैटरी देखें, ये सिंबल है सेल का, ठीक है? दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। नेक्स्ट इसको जॉइन कंबाइन करेंगे, ये जो छोटा साइज दिख रहा है ना, छोटा साइज है नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव बोलते हैं। ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है? तो छोटा वाला कनेक्शन करेंगे कैसे, ऐसे छोटा एंड बड़ा। जो छोटा वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल है, जो बड़ा वाला साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, क्लियर? नीचे वाला सेल लिखा हो, सेल, इसको हम सेल बोलेंगे। ये थोड़ा एक ही है ना, मतलब हाँ बोलो, कौन सा? ये दोनों वायर है, ये जो लंबा हुआ है, जो बढ़ा हुआ है इधर दो साइड, ये उसमें वायर है, इसको हम टर्मिनल बोलते हैं। जैसे कि देखो, मान लो ये एक बैटरी है, ठीक है? बैटरी अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो तुम्हें दिखा देता, ठीक है? ये बैटरी है एक, मान लो, ठीक है? एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव लिखा होगा बैटरी का, ठीक है? और एक पॉजिटिव लिखा होगा, ठीक है? तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल, ये जो नेगेटिव साइड है, ये वाला साइड है नेगेटिव साइड, ठीक है? और ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है? तुम्हारा एक जो बॉल करंट कहाँ से फ्लो करता है, याद रखना, ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से होते हुए पॉजिटिव को आता है करंट। ओके, ओके, समझ में आ गया?
और ये इसको हम बोलते हैं बैटरी। जब टू एंड मोर सेल्स आर कनेक्टेड इच अदर, इट इज नोन एज बैटरी। ओके, टू एंड मोर सेल के कनेक्शन होना ही हम बैटरी बोलते हैं उसको। ओके, हम्म, हाँ। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दैट इज बैटरी। एंड नेक्स्ट कनेक्टिंग वायर। ओके, कनेक्टिंग वायर, एक कनेक्टिंग वायर होता है नेक्स्ट। ठीक है, जो वायर से मैं तुम्हें वायर दिखाया था ना, वायर नहीं होगा तो कैसे होगा, जल करंट फ्लो किससे करेगा, ये सब वायर से। ठीक है, इस वायर से करंट फ्लो करता है। ठीक है, वायर का सिंबल कैसा रहेगा, पूरा एक लंबा लाइन, लाइन जैसा रहता है वायर का सिंबल। ओके, ये दोनों नोट कर लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, स्विच एंड, पहले हम स्विच देखते हैं। स्विच, स्विच तो ओपन करना पड़ेगा ना, नहीं तो जलेगा कैसे। नेक्स्ट होता है स्विच। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना स्विच, SWITCH। नेक्स्ट होता है स्विच। स्विच का सिंबल कैसा होता है, एक टर्मिनल ऐसे गोल जैसा रहेगा, उसके साइड एक वायर निकलता रहेगा। ये जो लाइन सिर्फ हो रहा है वो वायर ही है। ठीक है, और कुछ नहीं, उसको मान लो वायर। एक ऐसा रहेगा। ठीक है, इसको ऐसा रहेगा तो ये ऑन है, ऑफ है, ये ऑफ है, तो ये क्लोज रहेगा। तो ये मान लो ऐसे रहेगा, ऐसे ऑन है। एक टर्मिनल है स्विच का। ठीक है, मान लो ये पूरा जॉइंटेड है, तो ये ऑन है, स्विच इज ऑन। ठीक है, ये सिंबल पता चल गया। ऑन कौन सा है, नीचे वाला ऑन है, कनेक्टेड। मान लो ये दोनों जो, ये जो पॉइंट में दिखाओ, ये दोनों वाला जो यदि कनेक्टेड होगा ये ऑन है, ऊपर वाला कनेक्टेड नहीं है ना, इसमें ये तार उठा हुआ है इसमें, तो ये ऑफ है। ओके, ये स्विच हो गया। नेक्स्ट आता है बल्ब। किसको जलाएंगे हम, बल्ब ही जलाएंगे ना। तो बल्ब का सिंबल ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है बल्ब का सिंबल, ये है बल्ब। ओके, ये सिंबल रहता है, बल्ब का सिंबल दिख रहा है ना। हेलो, ये होता है बल्ब। ये चार कंपोनेंट मेन ही है एक सर्किट में। ये जो चार कंपोनेंट हम पढ़े, सबसे मेन कंपोनेंट है सर्किट के। ओके, तो चलो एक सर्किट डायग्राम हम करके देखते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम, पहले सर्किट डायग्राम का डेफिनेशन लिख लो। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम का डेफिनेशन ये है कि इट इज, सर्किट डायग्राम इज एन diagrammatic representation of a circuit. It is an, it is a diagrammatic representation of what, circuit. Okay, सर्किट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है के सर्किट डायग्राम। ओके, तो चलो सर्किट डायग्राम हम करते हैं, ड्रॉ करते हैं। मान लो ये बॉल कनेक्शन हो गया। ठीक है, मान लो ये बॉल है। ठीक है, इस साइड में मैं बैटरी कनेक्शन कर लिया। तो बैटरी कनेक्शन में कर लिया। ठीक है, तो बैटरी से क्या करेंगे, और क्या कनेक्शन करेंगे, और एक स्विच कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो अभी जाके हो जाएगा ना हमारा। हाँ, हेलो, हाँ, ये अपना बॉल है। ठीक है, अभी ये स्विच क्या है, ऑन है या ऑफ है, ऑफ है। तो इसको कैसे कैसे ऑन करेंगे, इसको ऐसे कनेक्शन कर देंगे। हाँ, TCH, ये स्विच है अपना, ये क्या है, बॉल है, ये बल्ब है, ये क्या है, बैटरी है, ये बैटरी है, और ये दिस इज वायर, ये है क्या, वायर है। ओके, समझ में आ गया ये चीज, सारी चीज कैसा क्या है। हम्म, तो ये अभी ऑन है, तो ये क्या होगा, ये बॉल ग्लो करेगा। ये अभी ऑन है, तो जब बॉल ग्लो करता है तो उसको ऐसे ऐसे सिंबल कर देना, तो बॉल ग्लो करेगा। ओके, सारी चीज समझ में आ गया।
ओके, वेरी गुड। चलो कुछ डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या होता है कैसे। तो मुझे बताओ कि सर्किट क्या होता है। हाँ, सर्किट, ओनली सर्किट बताओ। इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हम्म। पावर और चार्ज, नॉट ए चेंज। पावर और चार्ज। ओके, याद रखना, चार्ज होता है। वेरी गुड। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हारे घर में जितने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उसको नोट डाउन करना, ठीक है। नोट नेम ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन योर होम। ओके। ओके, ठीक है। थैंक यू।